आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि ETF का वॉल्यूम तो एक्सप्लोर करता है लेकिन प्राइस हिलता भी नहीं है। तो ये क्यों होता है दोस्तों? तो ये होता है एक वॉल्यूम ट्रैप। ये एक हिडन सिग्नल है जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बड़ा मूव शायद आ सकता है। तो ये क्यों होता है दोस्तों वॉल्यूम ट्रैप? अगर वॉल्यूम इतना बड़ा एक्सप्लोर कर चुका है तो प्राइस हिला क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे जो है वो एक गेम खेली गई है, वो स्मार्ट मनी के द्वारा एक गेम खेली जा चुकी है। अब उसका रिजल्ट्स आने वाले कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में आप लोग प्राइस में देखेंगे। तो ये एक वॉल्यूम ट्रैप होता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे वॉल्यूम ट्रैप्स को समझेंगे। ना ही सिर्फ वॉल्यूम ट्रैप्स को, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हम बेसिक्स, वॉल्यूम क्या होता है वो समझेंगे, वॉल्यूम ट्रैप्स क्या होते हैं वो समझेंगे, हमें वॉल्यूम ट्रैप से कैसे बचना है वो समझेंगे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि वॉल्यूम के ऊपर हमें कैसे हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है, तो वॉल्यूम के साथ हम कैसे ट्रेड कर सके, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये सब मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भैया आप लोगों का सवाल होता है कि वॉल्यूम क्या होता है। तो चलो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम आप लोग देख सकते हो चार्ट में जो प्राइस होती है, कैंडल्स होती है, उसके साथ साथ वॉल्यूम्स के भी बार्स बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, मान लो कोई स्टॉक है 100 रुपए का ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट में 100 रुपए के भाव पे उस स्टॉक को खरीदने के लिए बायर भी रहेंगे और सेलर भी रहेंगे। उन दोनों ने मिलके, मान लो बायर्स ने 10 शेयर खरीदे और सेलर ने 10 शेयर बेचे, तो उस स्टॉक का वॉल्यूम कितना हुआ? 10 जो स्टॉक्स है उस शेयर के वो ट्रेड हुए, तो उसका वॉल्यूम 10 माना जाएगा। ठीक है, अभी वॉल्यूम उतना ही बनेगा जितने की ट्रेडिंग होगी, मतलब जितने शेयर्स सेलर बायर को बेचेगा और जितने शेयर्स बायर सेलर से खरीद पाएगा, उतना ही जो वॉल्यूम है वो वैलिड वॉल्यूम बनेगा उस दिन का या फिर उस पर्टिकुलर कैंडल का। ठीक है, तो अभी आप लोग समझो कि मार्केट में क्या होंगे। मार्केट में एक होंगे बायर और एक होंगे सेलर। ठीक है, अभी मान लो हम रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, रिलायंस मान लो 2000 रुपये पे चल रहा है। अभी ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, रिलायंस 2000 रुपये पे चल रहा है। ठीक है, अभी कोई बायर है, बहुत ही बड़ा बायर है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, उसको भैया क्वांटिटी चाहिए रिलायंस की 1 लाख क्वांटिटी, 1 लाख क्वांटिटी चाहिए। तो अभी सामने सेलर भी तो इतना होना चाहिए, 1 लाख क्वांटिटी सेल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना मार्केट में, तभी जो है वो बराबर हिसाब होगा। मार्केट जो है ना भैया, मार्केट बायर और सेलर दोनों को एक साथ लेके चलता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि बायर ज्यादा हो चुके हैं सेलर ज्यादा हो चुके हैं, ऐसा नहीं। उतने ही स्टॉक्स बिकेंगे जितना कोई खरीदने को तैयार होगा। ठीक है, और खरीदने वाला भी उतना ही स्टॉक खरीद पाएगा जितना कोई बेचने वाला तैयार होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ट्रेडिंग होती है मार्केट में। तो अभी मान लो कि कोई 1 लाख क्वांटिटी सेल कर नहीं रहा, लेकिन कोई 20,000 कर रहा है, कोई 50,000 कर रहा है, ऐसा करके 10 लोग आ चुके हैं और 10 लोगों की क्वांटिटी जो है वो 1 लाख हो चुकी है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर बायर को इन सारे, मान लो 10 सेलर हो गए, 50 सेलर हो गए, वो सारे सेलर्स का जो है वो स्टॉक्स बेच दिया जाएगा इस पर्टिकुलर बायर को। ठीक है, तब जाके आप लोग ये बोल पाओगे कि रिलायंस के स्टॉक्स में उस दिन की जो वॉल्यूम था उस दिन का वो 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है। ठीक है, अगर मान लो कि बायर्स जो है वो अगर मान लो कि सेलर्स जो है उनके पास टोटल क्वांटिटी 90,000 की होती तो बायर्स को 90,000 ही शेयर मिल पाते। तो बायर ने भले ही 1 लाख क्वांटिटी का ऑर्डर डाला, लेकिन उसको मिलेंगे 90,000 शेयर ही। ठीक है, बाकी का 10,000 का जो ऑर्डर है वो या तो फिर कैंसिल हो जाएगा या तो फिर ऑर्डर एज इट इज पड़ा रहेगा, अगर उसने जीटीटी ऑर्डर डाला होगा तो। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो उस केस में वॉल्यूम क्या रहेगा? उस केस में वॉल्यूम रहेगा 90,000 शेयर का। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सिंपल जो फंडा था वॉल्यूम को लेकर वो समझ में आ चुका होगा। अभी मार्केट में हमारे ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर में हम वॉल्यूम कहाँ से देखें, तो उसके लिए आप लोगों को भैया ये इंडिकेटर टैब में जाना है। वहां पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ वॉल्यूम कैसे प्लॉट करते हैं। चलो, तो वॉल्यूम का एक इंडिकेटर आता है, इंडिकेटर टैब पे हम जाएंगे। इंडिकेटर टैब पे जाके आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना है वॉल्यूम लिखोगे तो आप लोगों को हमें ये वॉल्यूम डेल्टा ये कुछ नहीं चाहिए, नेट वॉल्यूम ये कुछ नहीं लगाना है, हमें सिंपल वॉल्यूम लगाना है। ये वाला आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वॉल्यूम हमें लगा लेना है। ये हमने इंडिकेटर लगा लिया, अब हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे जो चार्ट चल रहा है वो वीकली टाइम फ्रेम पे चल रहा है। मतलब कि हमें जो यहाँ पे वॉल्यूम दिखाएगा वो एक वीक में निफ्टी, ये ETF का चार्ट है। ठीक है, निफ्टी 20 का चार्ट। तो एक वीक में, एक हफ्ते में निफ्टी 20 के ETF को कितने लोगों ने खरीदा या फिर कितने लोगों ने बेचा, उसका मिला के जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो, ये बार्स आप लोगों को देखने को मिलते होंगे। ठीक है, तो ये जो बार्स है ये बार्स कुछ नहीं बल्कि यही वॉल्यूम है। ठीक है, अभी ये भी आप लोगों को कैंडल्स की तरह ही दिख रहे होंगे। यहाँ पे आप लोग देखो, ये वाला जो है वो रेड कलर के कैंडल आप लोग दिख रही है, ये वाली जो है वो ग्रीन कलर की कैंडल आप लोगों को दिख रही है। तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये क्या है? सिंपल आप लोग समझो कि 2 कलर है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, एक रेड और एक ग्रीन। मतलब अगर कैंडल जो है वो बड़ी बनी तो इसका मतलब है वॉल्यूम का बार बड़ा बना, तो बायर्स और सेलर ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड किया। अगर कैंडल जो है वो छोटी बनी
तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि उसमें वॉल्यूम आज नहीं रहा, मतलब ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड नहीं हुई। अगर यही जो है वो रेड कलर में हुई तो आप लोगों को समझना है कि आज इतने शेयर्स की ट्रेडिंग हुई और उसमें सेलर जो है वो हावी रहे, ठीक है। अगर जो कैंडल है वो ग्रीन कलर की बनती है तो आप लोगों को ये समझना है कि मार्केट में आज एक तो कैंडल छोटी बनी है, ऊपर से ग्रीन कलर की बनी है, मतलब मार्केट में कम शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है और उसमें भी बायर्स जो थे वो हावी रहे सेलर्स के ऊपर। तो ये कलर का फंडा था, रेड कलर और ग्रीन कलर। आई होप आप लोगों को ये बार्स के बारे में समझ आ चुका होगा। अभी हम लोग कैसे यूज करते हैं दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को इंडिकेटर टैब में जाना है, वॉल्यूम में, उसमें सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। सेटिंग आप लोग कह रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को ये वॉल्यूम मूविंग एवरेज ये दिख रहा होगा, ये आप लोगों को एनेबल करना है और फिर ओके करना है। अभी यहाँ पे मैं थोड़ी इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ ताकि हमें ठीक से दिख पाए, ठीक है। अभी इसको ओके कर दिया हमने। तो यहाँ पे ये ब्लू लाइन आप लोगों को दिख रही होगी। ये ब्लू लाइन क्या है दोस्तों? ये ब्लू लाइन है एवरेज वॉल्यूम्स। मतलब कि क्या, मतलब कि निफ्टी 20 में पर्टिकुलरली एवरेज इतना वॉल्यूम्स ट्रेड होता है, ठीक है, हर हफ्ते। ये हमने वीकली चार्ट लगाया है तो हमें हर हफ्ते का दिखाएगा। ये अगर हमने डेली चार्ट लगाया होता तो हर दिन निफ्टी 20 में इतनी क्वांटिटीज ट्रेड होती है ये दिखाता और ब्लू लाइन उसकी एवरेज दिखाती, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा? अगर वॉल्यूम्स का बार उसकी ब्लू लाइन जो एवरेज है, एवरेज के ऊपर चल रहा है तो उसका मतलब है कि भाई ज्यादा क्वांटिटी में जो ETF है हमारा वो ट्रेड हुआ है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है तो उसमें हम कलर देखेंगे कि वॉल्यूम का कलर कौन सा है। अगर ग्रीन है तो हमें समझ जाना चाहिए कि बायर्स जो है उसने आज इंटरेस्ट दिखाया है मार्केट में, बायर्स आ भी रहा है और ज्यादा क्वांटिटी में, एवरेज से ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड हुआ। और अगर रेड कलर का बार बना तो हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट में जो है वो सेलर्स ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, जो कि बड़े बड़े प्लेयर जो थे वो अपना ETF बेचने पे आज ज्यादा फोकस कर रहे थे। ये सिंपल जो है वो फंडा है इसका। अभी ट्रैप समझो दोस्तों, अभी वॉल्यूम का ट्रैप क्या हो सकता है वो समझो। यहाँ पे आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे वॉल्यूम का इंडिकेटर मैंने लगा लिया। यहाँ पे ये देखो दोस्तों, ये कितना बड़ा वॉल्यूम है एवरेज से भी ऊपर का ETF का, ठीक है। और रेड कलर का बार बना है और ऊपर सेम उसी कैंडल में आप लोग उसकी कैंडल देखो दोस्तों, मतलब वॉल्यूम इतना बड़ा बना लेकिन कैंडल दोस्तों, कैंडल बिल्कुल भी मूव भी नहीं की, एकदम छोटी सी कैंडल बनी। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो आप लोग ट्रैप हो चुके हैं। मतलब अभी यहाँ पे ट्रैप कौन हुआ? अभी यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनी है, वॉल्यूम का बार बना है और कैंडल भी रेड कलर की बनी है और वो भी एकदम छोटी बनी है। तो नीचे वॉल्यूम देख के रिटेल पब्लिक ये समझेगी कि किसी बड़े प्लेयर ने बड़ी क्वांटिटी में ETF को सेल किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैंडल भी उतने, तो अगर ऐसा होता तो बहुत बड़ी रेड कैंडल आप लोगों को देखने को मिलती। प्राइस जो है वो काफी तेजी से नीचे गिरता, लेकिन प्राइस तो भैया उतना मूव ही नहीं किया। आप लोग यहाँ पे कैंडल देखो, कैंडल कितनी छोटी बनी। तो उसका मतलब क्या है कि सेलर ने ट्राई तो किया मार्केट को नीचे ले जाने का, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया। यहाँ पे रिटेल पब्लिक क्या करती है, वॉल्यूम अच्छा खासा सेल का आ रहा है तो ETF बेच दो भैया, ये सेफ रहेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे फिर देखो सेल करने वाले ट्रैप हो चुके हैं और फिर देखो कितना बड़ा मूव हमें देखने को मिला। ये ऑलमोस्ट इतना बड़ा मूव हमें उस ETF में देखने को मिला, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक और ट्रैप आप लोग देखो, ट्रैप नंबर 2। यहाँ पे भी आप लोगों को एक बड़ी ग्रीन रेड कलर की कैंडल दिख रही होगी, ठीक है। और फिर ऊपर सेम कैंडल स्टिक, प्राइस की कैंडल आप लोग देखो, प्राइस की कैंडल आप लोगों को दिख रही है। अभी कैंडल भले बड़ी बनी, ठीक है। अभी उस टाइम पे रिटेल पब्लिक को क्या लगेगा कि भैया जो प्राइस की है, प्राइस की कैंडल वो भी बड़ी बनी है, बड़ी रेड कैंडल बनी है। नीचे हमने वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम भी एवरेज से ज्यादा है और रेड कलर का बार बना है, मतलब कि भैया क्लियर है। अब तो दोनों साइड से हमें क्लियर हो गया कि सेलर जो है वो मार्केट में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है, क्योंकि सेलिंग साइड का वॉल्यूम ज्यादा है और उसका असर हमें प्राइस में भी देखने को मिला। प्राइस की कैंडल भी हमें बड़ी देखने को मिली, बड़ी रेड कैंडल, ठीक है। लेकिन अगेन जो ये ऐसा सोच रहे थे रिटेलर, वो ट्रैप हो चुके। उसके बाद भी दोस्तों देखो क्या जबरदस्त मूव दिखाया हमें, ठीक है। तो ये ट्रैप होते हैं, तो उससे हमें बचना होता है। तो अभी उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि उस ट्रैप से हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों उस ट्रैप को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कभी भी सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम देख के ट्रेड नहीं करना। मैं रिपीट करता हूं, आप लोगों को कभी सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम देख के ट्रेड नहीं करना। मतलब कि यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि बड़ी रेड कैंडल बनी है तो हम शॉर्ट कर देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना। या फिर हमने कभी देखा कि चलो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है तो बाय कर देते हैं, ऐसा भी कभी नहीं करना। वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ देख के हमें ट्रेड नहीं करना। अगर हम सिर्फ प्राइस एक्शन देख के भी ट्रेड करते हैं तो उसके साथ साथ हम वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं एक कंफर्मेशन लेने के लिए, या फिर हमारा कोई और सेटअप हम यूज करते हैं, हम कोई इंडिकेटर यूज करते हो। मान लो अगर हम सुपर ट्रेंड को यूज करते हैं या फिर हम MACD को यूज करते हैं, तो उसके साथ साथ हमें वॉल्यूम लगा लेना है।
उससे क्या है दोस्तों, उससे हमें कंफर्मेशन देखने को मिल सकती है कि मान लो कि अगर यहाँ पे सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड ग्रीन में और पॉजिटिव में होता और ऊपर नीचे आप लोगों को वॉल्यूम देखने को मिलता, तो आप लोग क्या करते, आप लोग रेड वॉल्यूम को आप लोग देख लेते कि भैया ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव में है, भले ही हमें वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिला, सेल साइड का वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो अभी भी हमें पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप लोग काफी ज्यादा जो फेकआउट्स होते हैं ना उसको आइडेंटिफाई कर सकोगे। अभी यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे दोस्तों देखो कि मार्केट जो है वो कितने बड़े लंबे टाइम से एक जोन में मूव कर रहा था, ठीक है। अब उस जोन का यहाँ पे इस वाली कैंडल पे ब्रेकआउट दिखाता है, ब्रेकआउट भी बड़ी कैंडल के साथ, कलर आप लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो यहाँ पे अगर आपने प्राइस एक्शन देखा कि मार्केट एक रेंज का ब्रेकआउट दिखा है और फिर वॉल्यूम भी ज्यादा हमें देखने को मिले, तो आप लोग एक ट्रेड ले पाते, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने प्राइस एक्शन के साथ साथ वॉल्यूम को यूज किया, आप लोग इंडिकेटर के साथ साथ वॉल्यूम को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है, अपना जो सेटअप है उसके साथ साथ वॉल्यूम को यूज करो, ना कि सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को यूज करके ट्रेड करो। अगर सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को यूज करके ट्रेड करोगे ना तो वॉल्यूम के ट्रैप में फंस सकते हो। तो उससे अच्छा क्या आप लोग कर सकते हो, आप लोग क्या कर सकते हो, अपना जो सेटअप है उसके साथ साथ अगर सेटअप बन रहा है तो एंट्री को अगर हमें और भी अच्छा बनाना है तो आप लोग एक बार के लिए वॉल्यूम को चेक कर सकते हो, वॉल्यूम लगा लेना है। अगर सेटअप बन रहा है उसके साथ साथ अगर वॉल्यूम भी तगड़ा बन रहा है तो हमारा ट्रेड जो है उसकी एक्यूरेसी हमें और भी अच्छी देखने को मिल सकती है। तो हमारे सेटअप के साथ हमें वॉल्यूम यूज करना है, ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अभी फेकआउट्स के बारे में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फेकआउट्स क्या होता है दोस्तों, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्केट जो है वो इस पर्टिकुलर पीरियड में साइडवेज में घूम रहा था, ठीक है। तो सीधा सीधा मार्केट में रेजिस्टेंस क्या दिख रहा था, हमें सीधा सीधा रेजिस्टेंस, ये कुछ रेजिस्टेंस दिख रहा था। अभी इस वाली पर्टिकुलर कैंडल ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिखाया था हमें, लेकिन नीचे आप लोग सिमिलर टाइम पे वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम जो है वो कितना कम चल रहा था, ठीक है। आप लोग सीधा ये समझो कि अगर वॉल्यूम कम चलेगा तो जो प्राइस है वो भी साइडवेज में घूमेगा, अगर वॉल्यूम ज्यादा आएगा तो मूव भी बढ़ाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। तो नीचे आप लोगों ने वॉल्यूम देख लिया कि कैंडल प्राइस ने तो ब्रेकआउट दिखाया, लेकिन वॉल्यूम अभी भी कम है, मतलब एवरेज के जितने ही या फिर एवरेज से कम देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे आप लोग देखो, ये वाली कैंडल पे अगेन हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो आप लोग नीचे वॉल्यूम देखो, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो एवरेज से थोड़े ज्यादा वॉल्यूम आने लगे। तो मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि एवरेज जो इसका वॉल्यूम था, ट्रेडिंग वॉल्यूम, उससे थोड़े वॉल्यूम ज्यादा आ रहे हैं। मतलब मार्केट में जो है वो बायर्स थोड़े थोड़े आ रहे हैं। मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ से एक मूव आ सकता है, एक रैली हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है ये वाला फेक आउट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अभी मैं कंक्लूड कर दूं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो हमने सबसे पहले सीखा कि वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। फिर वॉल्यूम का ट्रैप क्या होता है ये हमने सीखा। अभी वॉल्यूम ट्रैप से कैसे बचना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट आप लोगों ने ये सीखा कि हमें वॉल्यूम को कभी अकेला यूज नहीं करना, हमें हमारी स्ट्रेटेजी के साथ, हमारे सेटअप के साथ एक बार कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम को चेक करना है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट आप लोगों ने क्या सीखा, नेक्स्ट आप लोगों ने फेकआउट सीखा कि फेकआउट से कैसे बचना है। फेकआउट के टाइम पे नीचे वॉल्यूम देखना है, मार्केट एक साइडवेज में घूम रहा होगा और रेजिस्टेंस का या फिर सपोर्ट का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दिखाएगा। अगर नीचे वॉल्यूम ज्यादा नहीं होंगे तो वो एक फेकआउट बोला जाएगा, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोगों ने समझा दिया। अगर ब्रेकआउट भी आया है और नीचे वॉल्यूम भी तगड़े हमें देखने को मिले तो ये ब्रेकआउट एक कंफर्म ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा है। तो आई होप आज के इस वीडियो ने आप लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी और चीजें सीखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।